महावीर स्वामी की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देते हुए गुरुदेव का जय जयकार करेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुरुदेव के मुनि दीक्षा महा महोत्सव की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तरुणाई के प्रखर प्रवक्ता गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की बंधुओं, संघ का समाधान के आज के सत्र में उन सभी श्री श्रावकों का, बंधुओं का हम यहां से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो इस पांडाल में यहां पर उपस्थित हैं उन सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के अवसर पर आज का यह विशेष सत्र जो हम गुरुदेव को समर्पित करेंगे, इस सत्र का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। उसके पूर्व कुछ सूचनाएं मैं यहां से देना चाहता हूं। आगामी 13 तारीख को यहां से पूज्य मुनि संघ का विहार संध्याकालीन बेला में शंका समाधान के पश्चात, दोपहर की बेला में शंका समाधान के पश्चात इंदौर के लिए होगा। 17 तारीख की प्रातःकालीन वेला में उदयनगर मंदिर से भव्य आगवानी के रूप में पूज्य मुनिवर का मंगल प्रवेश इंदौर नगर के लिए होगा और उसके बाद आने वाली गुरु पूर्णिमा यानी 21 जुलाई की दोपहर में ठीक 1:30 बजे से वर्षा योग कलश स्थापना समारोह इंदौर में ही संपन्न होगा। जो भी श्रावक जन, बंधुजन इस सूचना को सुन रहे हैं वे आज ही अपनी सीट बुक करवा लें, अपने आने की तिथि सुनिश्चित कर लें और इस ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बनने के लिए इंदौर जरूर पहुंचें। इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद के बाद शंका समाधान का आज का सत्र प्रारंभ करते हुए पूज्य संधान सागर जी को मंच समर्पित करते हैं। अपने हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए विनय करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज। हाँ, एक सत्र प्रारंभ उसके पूर्व एक कार्यक्रम और रह गया है। संस्कार सागर पत्रिका जो मासिक रूप से बाद में करना, संस्कार सागर पत्रिका जो मासिक रूप से इंदौर के पंचबलयती आश्रम से प्रकाशित होती है, आज उसके विशेषांक का विमोचन पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में होना है। पत्रिका के संपादक बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी प्रथम पंक्ति में पहुंचे और मैं श्रावक श्रेष्ठों में से श्री हसमुख जी गांधी और श्री संदीप जी मेहता को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, आए, और दिलीप जी मेहता को आमंत्रित कर रहा हूं यहां पर आए, और संस्कार सागर के और साथ में सकल दिगंबर जैन समाज न्यास के अध्यक्ष प्रदीप जी चांदवाड़ वे भी आए, और पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिताजी श्री विजय जी टोंगिया वे आए, और श्री मनोहर लाल जी टोंगिया भोपाल वे भी आए, और संस्कार सागर के विशेषांक आचार्य विद्यासागर विशेषांक का विमोचन करें और सभी लोग सामूहिक रूप से इस पत्रिका को पूज्य मुनि संघ को भेंट भी करेंगे। शीघ्रता से आप विमोचन करें और करतल ध्वनियों से आप स्वागत करें। इस विशेषांक का विमोचन यहां पर हो रहा है और यह आचार्य विद्यासागर जी को समर्पित यह विशेषांक है और इसके संपादक बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया पूरे समूह के साथ इस विशेष प्रति को पूज्य मुनि संघ को समर्पित करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आइए और हम चलते हैं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि मुनिवर शंका समाधान के सत्र को आप आगे गति दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज का ये है, मेरी जिज्ञासा ये है कि आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुवर का ऐसा कौन सा पुण्य था कि उन्हें विद्याधर जैसे शिष्य मिले, और विद्याधर जी का ऐसा कौन सा पुण्य था जो उन्हें ज्ञान सागर जैसे गुरुवर मिले? ज्ञान सागर जी का कौन सा पुण्य और विद्याधर जी का कौन सा पुण्य है ये तो वो जाने, और हम सबका प्रबल पुण्य था कि हमें दोनों में
समझ गए, चलिए आगे। अनिसा जी पाटनी हाथ पीप लिया। नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी पंच वाले थी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आज की जनरेशन की थिंकिंग एंड पहले की जनरेशन की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कभी कभी दोनों अपने अपने साइड से सही भी होते हैं पर प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसमें तालमेल कैसे बढ़ाएं? देखिए, थिंकिंग में डिफरेंस होना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हमेशा रहा है। हर पीढ़ी के सोच में अंतर रहता है, आज का ही नहीं, सदियों से। सोच के अंतर में कोई खतरा नहीं, परेशानी सोच के टकराव में। हम लोग सोच के टकराव को टालें। यदि इसमें थोड़ी सी समझ हो और एक दूसरे की सोच का सत्कार करना सीख ले तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। मेरी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी। मैं अपनी सोच को अपनी जगह सही समझूंगा, आप अपनी सोच को अपनी जगह सही समझेंगे। लेकिन मैं चाहूं कि मैं अपनी सोच से आपको चलाऊं और आप चाहो कि आप अपनी सोच से मुझे चलाओ तो गड़बड़ हो। चिंतन का भेद कभी दिक्कत नहीं करता, टकराव से दिक्कत है। इसलिए टकराव को टालने का अभ्यास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अगला ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी पंच वाले थी। आपने देखा अभी जिस पत्रिका का विमोचन हुआ, अनेकों नेताओं, यहाँ तक कि आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी आचार्य श्री जी पर जो टिप्पणी की बहुत ही अच्छी, यानी इसमें पूरा संजय दिया गया है। मोदी जी या राष्ट्रपति हो या जितने भी यहाँ पार्लियामेंट भारत के, उसमें जो सांसद वगैरह हैं उन सब के इसमें लेख उन्होंने आचार्य श्री जी के बारे में जो लिखा वो इसमें संजय किया। और भी अनेकों ऐसे यानी ये विशेषण निकालते रहते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और वो अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखें। उसके बाद तीर्थ निर्देशिका पत्रिका संपादक हसमुख जी गांधी अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज जी, आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का 57वां दीक्षा दिवस है। तो इसमें इस दीक्षा दिवस के अवसर पर एक कुछ लोगों की भ्रांति है कि महाराज श्री के जाने के बाद दीक्षा दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ऐसा कुछ वीडियो एक वायरल हो रहा है। साथ ही एक आज के दिन एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों हैं। उस संदर्भ में यह ध्वनित होता है कि आचार्य श्री सभी निर्यापकों को आचार्य बनाना चाहते थे। आपका इसमें क्या हिम्मत है? देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, गुरुदेव की अनुपस्थिति में उनके दीक्षा दिवस मनाने का, मैं पूछता हूँ, तीर्थंकरों के निर्वाणोपरांत भी हम उनके 5 कल्याणकों को मनाते हैं कि नहीं मनाते? हाँ, मनाते हैं ना। तब वहाँ क्यों सवाल नहीं उठाते? उनका तो निर्वाण हो गया, आप कल्याणक मनाने का क्या मतलब? अरे आचार्य महाराज सशरीर नहीं है, लेकिन उनके आदर्श हम सब के अंदर है और वो भावनात्मक रूप से हम सब के हृदय में विराजमान है। इसलिए हमें उन्हें, उनके जीवन के हर प्रसंग को उन्हें याद करने के लिए जरूर मनाना। जहाँ तक आपने पूछा है आज के वीडियो के संदर्भ में, आज जो एक समाचार सब जगह प्रसारित हुआ और आपने कहा उससे ऐसा ध्वनित होता है कि आचार्य महाराज सभी निर्यापकों को आचार्य बनाना चाहते। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो तो हमने बहुत पहले देख लिया था, लेकिन ब्रह्मचारी विनोद और ब्रह्मचारी आकाश ये गुरुदेव से बहुत मुँह लगे थे और ये लोग उनसे वह सब बातें कर लेते जो हम लोग भी नहीं कर पाते। इन लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की और जो बातें की उन सब चीज़ों से हम लोग अवगत हैं। आज जिस भी भावना से इसे प्रसारित किया गया,
मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका। अब मेरा गण पोषण काल नहीं बचा। अब मैं कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व से मुक्त हूं। मेरा कोई है ही नहीं। मैं किसी को अपना नहीं मानता, कोई मुझे अपना माने ये बात अलग है। और मैंने पूरे संघ को व्यवस्थित कर दिया है, और ये उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। लोग अगर कहते हैं कि वो व्यवस्थित करके नहीं गए, ये उनकी भूल है। उनकी संलेखना तो बहुत पहले से चालू थी। और वो कहते हैं कि भक्त प्रत्याख्यान का मतलब संघ का विभाजन। कितनी बड़ी बात है। उनके चिंतन की गहराई को लोग समझे। वे अपने हाथों अपने आप को पूरी तरह निर्भर कर लिए थे। वो पूर्णतः निर्द्वंद और निश्चल थे। उन्होंने बहुत सारी बातें की और वो सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे अलग कर रहे थे। मेरे पास जब छुल्लक जी महाराजों की दीक्षा हुई और मेरे पास भेजा, तो वहाँ संदेश आया था कि मैंने इन सबको, पहले ब्रह्मचारी थे मेरे पास, ब्रह्मचारी के रूप में भी गुरुदेव ने ही भेजा था, और बाद में जब इन लोगों को भेजा तो कहा इन छुल्लक जी को भेज रहे हैं, इन छुल्लकों को भेज रहे हैं, इनको अच्छे से पालो पोषो और आगे बढ़ाओ। ये संदेश गुरुदेव का है। सुधा सागर जी महाराज वगैरह जब कुंडरपुर में गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, छुल्लक दीक्षाएं हुई, उसमें संस्कार कराने की बात आई, तो उस समय 3 महाराजों ने संस्कार किया। आप लोगों ने देखा होगा, पूज्य समय सागर जी महाराज, पूज्य योग सागर जी महाराज और पूज्य सुधा सागर जी महाराज। उस समय सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि महाराज जी समय सागर जी महाराज से करा लीजिए। बोले नहीं, आगे भी तुम्ही लोगों को करना है, इसलिए करो। और आचार्य महाराज ने ये संस्कार कराए। तो आचार्य महाराज की बड़ी स्पष्ट अवधारणा थी। उन्होंने बहुत सोच समझ करके सारी व्यवस्थाएं बनाई और वो पूरे संघ को पूरी तरह व्यवस्थित करके गए हैं। उनका संघ व्यवस्थित है और व्यवस्थित रहेगा, इसमें किसी प्रकार की सोचने की बात नहीं। उनके वक्तव्य को सुनो और उनकी उस निष्प्रहता को पहचानने की कोशिश करो। एक आत्मदृष्टा आध्यात्मिक साधक के हृदय से ही ऐसी बातें निकल सकती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, वो क्या बोल रहे हैं। वो चर्चा तो 45 मिनट की थी, जिसमें रिकॉर्डिंग मात्र 3 मिनट के करीब हुई है, 3 मिनट कुछ सेकेंड की, लेकिन उसमें भी उनका पूरा चिंतन प्रकट होता है। इसलिए ये किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन उत्कृष्टता के साथ जिया है और अपना अंत भी उन्होंने उसी उत्कृष्टता के साथ की और एक अच्छी व्यवस्था पूरी संघ को सौंप करके गए हैं। और संघ उस व्यवस्था के अनुरूप आगे फलता फूलता रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और इस विषय को लेकर अब किसी प्रकार का भ्रम कतई उचित नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने जो कुछ कहा है उसकी व्याख्या करने की अब कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ स्पष्ट है। नमस्ते। हर्षमूर्ति गांधी तीर्थ निर्देश पत्रिका संपादक अपना प्रश्न रखे हैं पूज्य महाराज के चरणों में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे किरण जी चांदवाड़। पूरी चांदवाड़ परिवार एक साथ हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि 5 पर्चियां आई है, 5 के नाम से 5 प्रश्न तो पूछना संभव नहीं। 1 प्रश्न किरण जी चांदवाड़ कर लेंगे, बाकी लोग खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटिश नमन करते हुए 1-2 लाइन आज के इस दीक्षा उपलक्ष्य में देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर प्रश्न निवेदन करूंगा। साधना की जगमगाती देहरी से एक दीपक फिर किनारा कर गया, मंजिलों की दूरियां पूछे कहाँ से, मील का पत्थर तो किनारा कर गया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इंदौर पूरा शहर 50,000 से ऊपर दिगंबर और 50,000 से ऊपर श्वेतांबर, 1 लाख से बड़ी संख्या एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजार रही है कि 17 तारीख कब आए। गुरुवर के चरणों में कोटिश नमन करते हुए वो शीघ्र वो दिन आ जाए और 17 तारीख को इंदौर में गुरुवर के और पूरे संघ के चरण गुरुवर इंदौर में पड़े। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रश्न यह है गुरुवर, अभी मैं इस नाते पूछ रहा हूँ, मैं तीर्थ कमेटी का राष्ट्रीय मंत्री हूँ।
अभी तीर्थों की एक समस्या आई है गुरुवर के पर्यटन केंद्र के एक शब्द आया है। जितने जैनों को छोड़ के, चाहे वो वैष्णव हो, गुरुद्वारे हो और कोई किसी भी धर्म के तीर्थ क्षेत्रों हो, सब पर्यटन और सबके लिए खुले हैं और सभी लोग वहाँ जाते हैं और उनका बड़ा आगे प्रचार हो रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। जैन धर्म के जितने हमारे तीर्थ स्थान है उसमें केवल एक स्वर्ण बेलगोल ऐसा है जहाँ पर हर कोई जा सकता है और सभी लोग दर्शन करते हैं, लेकिन जैन के जो नियमानुसार उसर करते हैं। अभी समस्या ये आ रही है कि अभी परसों ही मांगी तुंगी में बहुत सारे पर्यटक चढ़ गए, तो अब ये आप हमें निर्देश ऐसा चाहिए कि ये पर्यटन केंद्र घोषित करने से क्या नुकसान हो रहा है, यदि हो जाए और सभी लोग उसके दर्शन करें, कोई एक नियम कानून बन जाए, तो आपका एक निर्देश बहुत जरूरी है। नमस्ते गुरुवर। देखिए, जिस तरह की जन भावनाएं उभर रही उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से रोक टोक करने में सामाजिक सौहार्द खंडित होता है। हमें रोक टोक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए, बशर्ते वे हमारे नियमों और संहिताओं का अच्छे से पालन करें। हर तीर्थ, हर मंदिर के मैनेजमेंट को चाहिए कि वहां की एक नियमावली बनाए और उस नियमावली के पालन को सुनिश्चित कराएं। आप खुद करें और औरों को भी सुनिश्चित कराएं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी किसी तरह की अश्लीलता या मर्यादाहीनता करेगा। हम लोगों की एक कमी दिखती है कि हम लोग नियमावली कोई नहीं बनाते हैं और हल्ला बहुत मचाते हैं। मैं सम्मेद शिखर जी के संदर्भ में खुद इस चीज को नजदीकी से देखा। मैंने वहाँ के सारी स्थानीय लोगों को, जिसमें आदिवासी लोग भी थे, सबको इकट्ठा कर लिया। उन लोगों ने कहा था आप नियमावली बनाइए, हम इसका पालन करवाएंगे। आज तक नियमावली नहीं बनवा पाए, न तीर्थ क्षेत्र कमेटी न जैन श्वेतांबर सोसाइटी। कमजोरी किसकी है? आप नियमावली बनाइए, फिर कोई उसका उल्लंघन करे तो कुछ हो, आप वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ बैठकर एक नियमावली बना दीजिए और खुद पालन कीजिए और औरों को पालन करवाइए। तो हम लोग अपनी कमजोरी को पहले ठीक करें। जहां की बात आप कर रहे हैं, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं। पर्यटन के भाव से लोग न जाएं, धर्म के भाव से जाएं। ऐसा वातावरण बनाएं और कदाचित कोई पर्यटन प्रेमी आए भी तो हम उसे कुछ ऐसी ज्ञान की बातें दें और जैन तत्व ज्ञान का बोध कराएं कि वहां से जाते जाते वो धर्मी बन जाए। हमारे लिए एक अवसर भी तो है। जैन धर्म और जैन परंपरा का बोध कराने का एक अवसर भी तो इसमें है। हम जैनी केवल जैनियों तक सीमित रहेंगे तो हमारा धर्म सिमट जाएगा। यदि हम धर्म का विस्तार करना चाहते हैं, जिसे हम धर्म प्रभावना कहते हैं, तो हमें चाहिए उन लोगों तक धर्म का प्रकाश पहुंचाए जिन्हें धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं। आज अमृतसर में कितने श्रद्धालु और पर्यटक जाते हैं, पर वहां सब लोग नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप नहीं कर सकते? भारत में धर्म को बहुत सम्मान दिया जाता है। धर्म स्थलों की मर्यादा तभी बनेगी जब आप नियमावली बनाएं और उसका दृढ़ता से पालन सुनिश्चित कराएं। इसलिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से मैं ये बात सब तक पहुंचाना चाहता हूं और आप इसको अपने एजेंडे में लीजिए। नियमावली बनाइए। लोगों को रोक टोक करना भेदभाव को दर्शाएगा, उससे वैमनस्य बढ़ेगा और आप उसका नुकसान भोगेंगे। उसको मिटाकर हमारी मर्यादाएं सुरक्षित रहे, ये बात सुनिश्चित कर दीजिए तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। नमस्ते गुरु। चांदवाड़ परिवार से किरण जी चांदवाड़ अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हेलो। विजय जी टोंडिया परिवार, पूज्य विराट सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के ये सभी परिजन एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न कर लेंगे।
महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं तीन चीज़ों से लोगों में आई है गिरावट, कृपया समझाइए। बनावट, सजावट, दिखावट, इन तीन चीज़ों के कारण आई है गिरावट। बस इसको समझ लो रुकावट, तो मामला अपने आप हो जाएगी बदलावट। समझ गए? सोच में बदलावट आए तो ये रुकावट मिटेगी। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। टोंगिया परिवार से अनुपस्थित है। हाँ जी, कभी हाँ जी। उसके बाद में दिलीप जी बाछल, विशाल सागर जी महाराष्ट्र के परिवार से आप हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। दिलीप जी बाछल, मैंने टोंगिया परिवार आ गया। समस्त विशाल सागर जी महाराष्ट्र का पूरा परिवार एक साथ तैयार हो जाए। ओह, जिनका नाम बोले पहले से खड़े हो जाए ताकि इस समय की आपके थोड़ी सी। हेलो। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य मुनिश्री श्रावकों के लिए अमूल्य क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इसकी अगर कुछ भरपाई हो जाए, हम श्रावकों को अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करें? मुनिश्री, आप दिशा निर्देश दें। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पंक्तियां हैं, सांझ ढलते सूर्य को देख किसी ने पूछा, अब हमें सहारा कौन देगा। सांझ ढलते सूर्य को देख किसी ने पूछा, अब हमें प्रकाश कौन देगा। टिमटिमाते दीप ने कहा, मैं करूँगा नाथ जितना बन सकेगा। समझ गए? सूरज के ढलने के बाद अंधेरा आता है, लेकिन फिर भी दीपक का प्रकाश हमें उस अंधेरा का सामना करने की सामर्थ्य देता है। समझ गए? आज गुरुदेव सूरज की भांति रहे, वो आज हमारे सामने भले नहीं, पर उन्होंने इतने दीप जला करके रख छोड़े हैं कि हमारे सामने अब अंधेरा खड़ा नहीं हो सकता। हम उस प्रकाश का प्रयोग करें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। टोंगिया परिवार। हाँ। मेरा प्रश्न ये है, तीर्थंकरों को जन्म माता देती है। शची इंद्राणी आकर तीर्थंकर को अपनी गोद में लेके पहला सौभाग्य उन्हें मिलता है। समाज में हर एक क्षेत्र में, चाहे आहारचर्या हो, चाहे सभा हो, धर्म सभा हो, सारी दूर औरतें ही आगे रहती है, लेकिन फिर भी औरतों को हर एक क्षेत्र में पुरुषों से निम्न स्तर पे क्यों देखा जाता है? मैं समझता हूँ ऐसा है नहीं, ऐसा औरतें महसूस करती, ऐसा होता नहीं है। ये आप लोगों की फीलिंग है, उस फीलिंग को बदल दीजिए। भारत में तो आप लोगों को अतिरिक्त सम्मान है। पहले माँ बोलते फिर बाप बोलते हैं, पहले सीता बोलते फिर राम बोलते हैं, पहले राधा बोलते फिर कृष्ण बोलते हैं। सब जगह तो आपका ही स्थान है। राधा कृष्ण सीता राम, माँ बाप माता पिता, ये क्या बता रहा है? आप लोगों में हीनता आती है। क्यों आती बताएं? आप लोग एक नारी नहीं रहना चाहती, नर बनना चाहती। आपको आपके नारित्व के विकास में गर्व की अनुभूति नहीं होती। आप लोग नर को देखते हैं और लगता है कि इनका जीवन हमसे बेहतर है, इसलिए हम उन जैसे बने। एक बात ध्यान रखना, नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है। बिल्कुल, जय हो। तो वो नारियां समझे, वो नारी बने रहे, नर बनने की होड़ में ना लगे। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हर नारी नर बनना चाह रही है, नर वो बन नहीं पा रही, नारी वो रह नहीं पा रही है।
मामला गड़बड़ा रहा है, समझिए, इसलिए इसको देखते। महाराज पुरुष वर्ग को तो आपने खुश कर दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप नारी हो, नारायण की जननी, इसका गर्व अनुभव करो, नर बनने की होड़ बंद कर दो, नारियोचित कर्तव्यों से भरो, तब जीवन आगे बढ़े। मैं एक प्रश्न बस आगे। अपने बीच में नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण जी राठौर यहाँ पर हैं और साथ में रहेंगे दीपक जी घोसरिया पार्षद। जोरदार तालियों से इन दोनों का स्वागत अभिनंदन कर दें। एक प्रश्न कर लेंगे आप लोग और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेठी परिवार, ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी के परिवार से जितेंद्र सेठी वगैरह सभी अपनी बहन बेटियां बुआ जी, उनके 3-4 प्रश्न, लेकिन एक प्रश्न करेंगे। जितनी भी बहन हैं, बेटियां हैं, बुआ जी हैं, सब एक साथ खड़े हो जाएं, लेकिन प्रश्न एक ही करेंगे। हाँ बोलो। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, जब मैं घर से यहाँ पर आ रहा था तो मन में विचार चल रहा था कि मैं अपने जीवन के कुछ समाधान मांगूं या नगर में कुछ मेरे विचार है नगर को लेके, उसके लिए समाधान मांगूं। और मैं जब मांगने ही आया हूँ तो किसी एक बात का समाधान ना मांगते हुए जीवन भर हमारी समस्या का हल हो और आपके श्रीचरण नगर में पड़े हैं तो नगर का भी उत्थान हो और मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में आपकी कृपा बरसे। क्योंकि मैं यदि एक समाधान जीवन का यदि कोई मांगूंगा तो आप एक बताएंगे, और सागर से मैं केवल एक गागर भरना नहीं चाहता, मैं सागर का पूरा आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इसलिए गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो और आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद बरसे। कुछ मत करें, एक आदर्श नागरिक बन जाएं, सब समाधान है। समझ, गुरुदेव के श्री चरणों में चाहे प्रणाम। व्यक्ति हो या समाज, हमारे अंदर वो नागरिकता उभरनी चाहिए, समाधान आपो आप होगा। हो आप भी। हाँ, हे गुरुवर नमोस्तु। एक मिनट। पहले दीपक जी घोसरिया पार्षद हाट पिपलिया। श्री गुरुवर के चरणों में समग्र समाज की ओर से उनके श्री चरण वंदन करता हूँ। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम अपनी निजी जिंदगी में व्यक्ति का चयन करते हैं, लेकिन कई बार हमसे गलती हो जाती है व्यक्ति का चयन करने में, या जिसको हम अपना मानते हैं वही अपनी गैरमौजूदगी में अपनी निंदा करता है। क्या ऐसा हम करें कि हमसे व्यक्ति का चयन अपनी निजी जिंदगी में सही तरीके से हो? देखिए, ये बड़ा जटिल प्रश्न। बहुत कम लोग होते हैं जिनका सब चयन सही होता है। प्राय लोगों से गलतियां होती हैं और जिनको हम अपनाते हैं उनसे भी धोखा खाना पड़ता है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो हम आपको बता दें और आप उस फार्मूला को अपनाकर हमेशा सही व्यक्ति का ही चयन करें। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति हो सकता है हमसे धोखा हो जाए और हमें उसका शिकार बनना पड़े, पर हम अगर अपने अनुभवों का फ़ायदा उठाएं तो दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, उस नुकसान का रोना रोना बंद करो, उस नुकसान से नसीहत लेना सीख लो। अगर व्यक्ति नुकसान से नसीहत लेना सीख लेता है तो उसे बार बार नुकसान की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। चीज़ों को समझते हुए व्यापकता से देखें, जीवन आगे बढ़ेगा। अगर कोई इस तरह का व्यवहार हमारे साथ करता है, उसे पहचान कर ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। न निकटता रखो न दूरी, मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। जय हो गुरुदेवर की जय हो। श्री नगर गौरव ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी के परिवार से, सेठी परिवार की सभी बहन बेटियां एक साथ खड़ी हैं और एक प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोहर लाल जी टोंगिया भोपाल। हे गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुवर, यह जीव 8 कर्मों का बंध तो प्रति समय करता है, दिन भी रात में भी,
गुरुवर दिन में तो जागरूक अवस्था में करता है तो संभल जाता है, लेकिन वो नियम लेकर भी सोता है, फिर भी रात में वह सोता है तो कर्मों का बंधन होता है, तो उसमें हीनादिकता आए उसके लिए क्या करें? पहली बात तो थोड़ी सी धारणा सुधार ले। 8 कर्मों का बंध 24 घंटा नहीं होता, 7 कर्म का होता। आयु कर्म कुछ खास स्थितियों में बनता है, ठीक है। अब रहा सवाल दिन और रात्रि का। जागृत अवस्था में कर्म विशेष बनते हैं और सुप्त अवस्था में हमारी चेतना अव्यक्त होती है, इसलिए उस समय बंधने वाले कर्म थोड़े क्षीण होते हैं, शिथिल होते हैं। फिर भी रात्रि में हमारे संस्कार तो रहते ही हैं, कर्म बंधते हैं। एक बार मैंने ऐसा कहा कि रात में कर्म कम बनते हैं, तो एक ने कहा महाराज फिर तो सोना ही अच्छा है, जागना अच्छा। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, सोना अच्छा है, ये एक अर्थ में सही होता जब केवल कर्म बंध से बचने से काम हो जाता। कर्म तो बंधते हैं ना, सोने के कर्म भी बंधते हैं। दिन में कर्म बंधते हैं तो जागृत अवस्था में ही कर्म कटते भी हैं, इसलिए जागृत अवस्था में रहो ताकि कर्म भी कम बंधे और अधिक से अधिक कटे। नमोस्तु। मनोहर लाल टोंगिया भोपाल अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में श्राविका आश्रम समोसरण मंदिर इंदौर से बहुत सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। एक प्रश्न भी रख लेंगी मीना दीदी। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा तो प्रश्न बहुत छोटा सा है, 2 लाइन का है। महाराज जी अच्छे कर्म करने से मनुष्य होनी मिलती है, अच्छे कर्म करने से मनुष्य होनी मिलती है, ये तो बात है। लेकिन इससे 100 गुने ज़्यादा लोग पूरे देश और विदेश में हैं जिनके अच्छे कर्म नहीं होने के बाद भी उनकी जन्म हुआ है। तो ऐसा महाराज जी क्यों है? आपके प्रश्न का आशय ये है कि मनुष्य जन्म अच्छे कर्म करने से होते हैं, लेकिन आज बुरे कर्म वालों की भरमार है और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। जी महाराज। इसका कारण क्या है? देखिए, पुण्य कर्म से मनुष्य मिलते हैं, मनुष्य जन्म होता है, ये धारणा सही नहीं। बड़े पुण्य से नरभाव मिलता है, ये औपचारिक कथन है। हम बड़े पुण्य से मनुष्य बनते, ये कथन नहीं। बड़े पुण्य से मनुष्यता पाते, ये कथन सही है। आज मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है पर मनुष्यता गिर रही है, समझ गए? तो आकृति से मनुष्य होना कोई बड़ी बात नहीं, प्रकृति से मनुष्य बनने में ही सार्थकता है। इसलिए हमारे मनुष्य होने की सार्थकता भी तभी है जब हम मनुष्यता को प्राप्त कर सकें। श्राविका आश्रम समोसरण मंदिर इंदौर की बहनें एक प्रश्न रख रही हैं, उसके बाद में अपने बीच में यश सेठी बड़वानी बहुत ही अच्छे प्रश्न करते हैं। आज सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित हैं पूज्य महाराज गुरुदेव के चरणों में, वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज के चरणों में रखेंगे। नमस्ते महाराज जी। काफ़ी लंबे समय से हम आपका बैकग्राउंड देख रहे हैं, प्रातःकाल प्रवचन में भी यही बैकग्राउंड दिखता है और शंका समाधान में, इसका रीजन क्या है? अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं, पहले ये बता। नहीं, कोई विशेष कारण तो है इसके पीछे? अब हम तो यही इसीलिए इसको लगाते हैं कि लोग सोचते रहे क्यों लगता है, समझ गए? रोज नए नए बैकग्राउंड लगाने से समाज को बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और ये भावना योग का प्रतीक है, जीवन के उत्कर्ष का प्रतीक है, जीवन को सब तरफ से प्रसन्नता से खिला देने का द्योतक है। और मेरे बोलने का भी प्रयोजन यही है कि आपका जीवन खिलते रहे और खेलते रहे, इसलिए बैकग्राउंड रहता है और इसका कोई प्रयोजन। नमस्ते। यश सेठी बड़वानी अपना प्रश्न रखे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे। उदासीन आश्रम इंदौर के आज सभी यहाँ पर भैया लोग उपस्थित हैं, एक प्रश्न कर लेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु 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 महाराज श्री। ओ हाँ बोलो। महाराज श्री, कभी हंसता छोड़ देता है जीवन, कभी रोता छोड़ देता है जीवन, जीते जी ही किसी पल में ये मरता छोड़ देता है जीवन। गुरुदेव, जीते जी किसी सुख में न पूर्ण विराम हमने लगाया, न मरते मरते किसी दुख में पूर्ण विराम किसी ने दिखलाया।
बस अल्प विरामों के भरोसे जीता छोड़ देता है जीवन। गुरुदेव, अल्प विरामों की इस दौड़ में पूर्ण विराम का कौन सा जोड़ लगाएं? अल्प विरामों की इस दौड़ में पूर्ण विराम का कौन सा जोड़ लगाएं कि हमारे जीवन का वाक्य किसी के जीवनी का काव्य बन जाए? अल्प विराम की इस दौड़ में पूर्ण विराम का हम ऐसा कौन सा योग जोड़ लगाए कि हमारे जीवन का वाक्य किसी और के जीवनी का काव्य बन जाए? कुछ न करो। जीवन में अल्प विराम और पूर्ण विराम का ये खेल तो चलता ही रहेगा तब तक जब तक अपने भीतर के अभिराम राम को नहीं पहचानो। समझ गए? भीतर के राम को पहचानो और उसकी उपासना करो। ये सुख दुख, ये जन्म मरण, ये संयोग वियोग सबका चक्र खत्म हो जाएगा। और जिसने अपने अंदर की आत्मा राम को पहचाना, उसका आश्रय लिया, आज वे सब की प्रेरणा के आधार बन गए। मनुष्य के हृदय में एक आध्यात्मिक क्रांति जगनी चाहिए। उसे इस बात को जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए कि असल में मैं हूँ कौन, जीवन क्या है, जगत से उसका संबंध क्या है। यदि इस सच्चाई को जान ले तो ये खेल खत्म हो जाए। नमस्ते महाराज जी। उदासीन आश्रम इंदौर से विमल भैया जी अपना प्रश्न कर रहे हैं। एक साथ सभी भैया जी खड़े हो जाएंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे वीणा जी टोंडिया, तिलक नगर, इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम आश्रम में सही ब्रह्मचारी रहते हैं और कैसी साधना करें, कैसी विशुद्धि बढ़ाएं जिससे हमारी समाधि मरण अच्छी तरह हो जाए और हमारी कर्मों की निजरा हो। हम ऐसी कौन सी भाव निभाएं, उसका समाधान। नमस्ते। ऐसे कैसी साधना करें कि कर्मों की निर्जरा हो जाए और समाधि हो। सदैव अपने लक्ष्य को सामने रखो। भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए, उसको अपने जीवन का मूल साध्य रखते हुए शक्ति के अनुरूप त्याग, तप और संयम के क्षेत्र में आगे बढ़े। जैसे जैसे उम्र बढ़े अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाए। समाधि की स्थिति तभी बने। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। वीणा जी टोंडिया, तिलक नगर। उसके बाद में ज्ञान सागर वृत्ति आश्रम नेमावर के सभी ब्रह्मचारी भैया यहाँ उपस्थित है। श्रेयांश भैया उनकी तरफ से प्रश्न कर लेंगे। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु। इच्छा में महाराज आचार्य बोलो। गुरुदेव, शक एक ऐसा कीड़ा है जिसका हमको समाधान। थोड़ा फिर से बोलिए, घबराइए नहीं। गुरुदेव, शक ऐसा एक कीड़ा है जिसका हम कोई समाधान नहीं कर सकते हैं। कुछ बातें हम आधो-अधूरी सुन लेते हैं, कुछ पूरी सुनते हैं, पर किसी पे भी हम इसको हम विश्वास नहीं दिला सकते हैं। तो इसका हम क्या समाधान करें? देखिए, शक तो कीड़ा है और कीड़ा तो काटेगा, उसको निकाल दो। समझ गए? तो इस शक की बीमारी बहुत बुरी बीमारी है, इसको हावी मत होने दो। शक को उत्पन्न ही ना होने दो। अगर एक बार उत्पन्न हो गया तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए कभी किसी के ऊपर कोई संदेह हो तो सीधे उससे संवाद करो, किसी दूसरे को बीच में मत लाओ और सीधे सीधे उससे पूछ लो, तो हमारे मन में शक कम हो सकता है। और फिर जिस पर शक है उसके प्रति भी थोड़े सकारात्मक बन करके चले, तो हो सकता है उसकी अच्छाइयाँ हमें दिखने लगे और हमारा शक अपने आप निर्मूल हो जाए। लेकिन प्राय जिसके प्रति शक होता है, हम लोग उसके प्रति नकारात्मक बन जाते हैं और उसे उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते, तो उससे हमारे मन की शंका और बढ़ते ही जाती है और वह शक फिर हमें बहुत दूर ले जाता है। दुराव इतना बढ़ता है कि अलगाव की स्थिति आ जाती है। इसलिए संवाद से शक को दूर किया जा सकता है। ज्ञान सागर वृत्ति आश्रम नेमावर के सभी ब्रह्मचारी भैया हैं और प्रश्न कर रहे हैं श्रेयांश भैया, ब्रह्मचारी श्रेयांश भैया जी। उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंदन मनोज जी छाबड़ा, इंदौर। मैं ब्रह्मचारी श्रेयांश भैया नेमावर, आचार्य ज्ञान सागर वृत्ति आश्रम से। महाराज, श्री मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं, उसमें से 7 शेष मूल गुण होते हैं। उसमें एक गुण आता है अचेलकत्व गुण,
क्या इस अचेलकत्व गुण का अभिप्राय अपरिग्रह महाव्रत के अंतर्गत नहीं आता? क्या इसको अलग रखने का कारण? बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी। अचेलकत्व अपरिग्रह महाव्रत के अंतर्गत नहीं आता, क्या आने को आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी अचेलकत्व को विशेष रूप से इसलिए रखा गया कि कई बार अपरिग्रह के आदर्श को अपनाने के बाद भी अनेक प्रकार के वक्कल आदि को परिग्रह न मानते हुए उसे चेल के रूप में स्वीकार किया गया। कहते वो भी नहीं, जिसका कोई मूल्य है लोग उसे ही परिग्रह मानते, पर मूल्यहीन वस्तुएं भी परिग्रह है यदि उसके प्रति हमारा लगाव है और हम उससे अपने शरीर का आच्छादन कर रहे हैं, इसलिए अचेलकत्व करें। ऐसा भी लगता है महाराज जी से अपरिग्रह महाव्रत की जो व्यापकता है ये रखने से है, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें मूल्यहीन हैं वो परिग्रह नहीं मानी जाती, और उसमें आपने अगर बक्कल आदि को चेल बना लिया तो उससे बचने के लिए स्पष्टता कर दी कि अचेलकत्व। श्रीमती चंदन मनोज जी छाबड़ा, उसके बाद महाराज जी से निवेदन करेंगे। हाँ, सभी गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये जानते भी कि हमारे इस जीवन का प्रत्येक क्षण बेहद अनमोल है और जो क्षण बीत रहा है वो हमें फिर नहीं मिलेगा, फिर भी हम इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। तो गुरुदेव, आप हमें ऐसा मार्गदर्शन करें कि हम इस मिले हुए जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर सके। नमस्ते। ये सब कुछ जानते हुए भी हम इसका सदुपयोग केवल इसलिए नहीं कर पा रहे कि ये बातें हम औरों को जनाते हैं, खुद नहीं जानना चाहते। जानना अलग बात है और मानना अलग बात है। हम कहते जरूर है कि जीवन का क्षण बड़ा अनमोल है, एक बार बीत जाने के बाद दोबारा प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे लिए क्षण ठहरा हुआ है, हमें उसका मूल्य बोध नहीं। हमारे साथ एक बड़ी विडंबना है कि चीज़ों का मूल्य और महत्व हम तभी आंक पाते हैं जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती। बोलिए, अपनी सांसों का महत्व जीवन में है कि नहीं? है ना? और 24 घंटे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे, लगता है कि कोई हम मूल्यवान चीज ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं? नहीं। उसका मूल्य का बोध कब होता है? जब श्वास रुकने लगती है। अरे श्वास रुकने में दिक्कत है ना? तो ऐसे ही जीवन जब खोने लगता है तब पता लगता हाय हमने कुछ किया नहीं। इसलिए हर पल मेरा जीवन छीन हो रहा है, इसका जिसे एहसास होता है वही छीन होते हुए क्षण को निचोड़कर उसका रस निकालने में समर्थ होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों हाथ जोड़ लें, पूज्य महाराज श्री जी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि महाराज जी आप तो निशंक हैं, लेकिन आपकी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी ही भावना के साथ नमोस्तु महाराज जी। आप अपनी मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए लौकिक शिक्षा की होड़ में आज सारा का सारा संसार दौड़ रहा है। जो शिक्षा माता पिता प्राप्त नहीं कर पाए वैसी शिक्षा, उच्च शिक्षा हमारे बच्चे प्राप्त कर लें, इसलिए दिन रात बच्चों को प्रेशर दिया जा रहा है, कुछ उनको प्यार से समझाया भी जा रहा है। आज गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का यह जो दीक्षा दिवस है वह प्रसंग याद आ रहा है। सुना है हमने कि गुरुवर ने लौकिक शिक्षा कन्नड़ भाषा में मात्र 9वीं कक्षा तक प्राप्त की और बाद में उन्होंने हिंदी भाषा का एक श्रेष्ठ महाकाव्य मूकमाटी रचा। संस्कृत भाषा के 5-6 काव्य रचे, शतक रचे और अनेक भाषाओं में उन्होंने जो अपना ज्ञान को उज्ज्वल किया और हम सबके लिए जहाँ एक अतुलनीय ज्ञान संपदा दे करके वो गए हैं। वास्तव में लौकिक शिक्षा कुछ भी ना हो, जो थोड़ी सी होते हुए भी आखिर उनका ऐसे ज्ञान का क्षयोपम कैसे बढ़ा। आज आने वाली पीढ़ी जिस तरह से लौकिक शिक्षा की ओर आकर्षित है, क्या अन्य शिक्षा भी प्राप्त करके हम अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना सकते हैं? गुरुदेव जी की तरह कृपा
मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, आपके प्रश्न को मैं दो तरीके से देखता हूँ। पहले तो लौकिक ज्ञान की दृष्टि से भी बात करूँ तो उस संदर्भ में मैं ये कहूँगा, डिग्री से ऊंचा अनुभव होता है। गुरुदेव के पास कोई डिग्री नहीं थी, पर अनुभव की अगाध संपदा थी, जिससे उन्होंने, जिस अनुभव ने उन्हें ज्ञान मूर्ति बना दिया, विद्या सागर बना दिया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन आज पूरे संसार में उनकी तूती बजती है। बिल गेट्स के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं, एलन मस्क के पास कोई डिग्री नहीं है, धीरू भाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं थी। सुना है गौतम अडानी के पास भी कोई खास डिग्री नहीं है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी टॉपर इनके आगे पीछे घूमते। हाँ, खैर वो पॉलिटिकल की बात भी नहीं करता, मैं तो बड़े बड़े उद्यमियों और सफलतम लोगों की बात कर रहा हूँ। ये इस बात का प्रमाण है कि एक्सपीरियंस डिग्री से बहुत ऊंचा होता है। हमारे आचार्य महाराज के पास कहने को डिग्री नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े डिग्रीधारी उनके चरणों में आते थे। वो कहने को भले 9वीं क्लास तक पढ़े हों, पर आज उनकी पुस्तकें एमए की कोर्स में चलती है। कई लोगों ने उन पर पीएचडी की और उनसे डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो सतत स्वाध्याय से जो ज्ञान अर्जित होता है, वह केवल परीक्षालयी परीक्षाओं से बंधे हुए लोगों का नहीं। तो ज्ञान का स्रोत अपार है, अगाध है। आपके हृदय में जिज्ञासु भाव भर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में जिज्ञासु भाव होता है और सतत लगन से जो अध्ययनशील होता है, वो चाहे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े या न पढ़े, ज्ञान की अगाध संपदा को बटोरने में समर्थ हो सकता है। ये तो लौकिक ज्ञान के संदर्भ है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, तो मैं दो शब्दों की तरफ आपका ध्यान रखूंगा, एक विद्वान और एक ज्ञानी। विद्वान होना बहुत बड़ी बात नहीं, जो पढ़ लिख जाए वो विद्वान, और जो समझ पा जाए वो ज्ञानी। क्या बोल रहा हूं? जो पढ़ लिख जाए वह विद्वान, और जो समझ पा जाए वो ज्ञानी। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा विद्वान समझदार हो, और ये भी जरूरी नहीं कि समझदार ज्ञानी पढ़ा लिखा हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी मूढ़ हैं, और इस दुनिया में ऐसे बहुत अंगूठा छाप हुए जो महाज्ञानियों में अपना स्थान बनाए। गुरुदेव का एक हाइकू है, आज पढ़े लिखे हैं कम, हम अधिक पढ़े लिखे हैं कम समझदार। यानी आजकल पढ़े लिखे अधिक है, समझदार कम है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक बहन जी बाजार में टमाटर खरीदने सब्जी वाले के पास गई और 200 ग्राम टमाटर ली, थैले में डलवाई, और 200 ग्राम टमाटर लेने के बाद 2 किलो कद्दू ली। कद्दू तौल करके कद्दू वाले से, उसी सब्जी वाले से बोला इसी में डाल दो। बोले बहन जी इसमें क्यों डलवा रही, इसमें टमाटर? बोले डालो ना, हम MBA पढ़ के आए। अब उसने उसके कहने पे डाल दिया। अब नीचे टमाटर, और टमाटर पर 200 ग्राम टमाटर पर 2 किलो कद्दू डालो तो फिर क्या हुआ, उसका रस बाहर निकल गया। तो ये पढ़े लिखे लोगों के लक्ष्य है। तो पढ़ा लिखा होना और समझदार होना दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ समझदारी की बात करे,
जो अंतर्ज्ञान से होता है। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक, तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। ये आध्यात्मिक प्रकाश से ही संभव है। और आज हम ऐसे ही विवेक संपन्न महान विभूति परम पूज्याचार्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस पूरे विश्व में मनाए, उनके चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। शेष सूचनाएं चिद्रूप जी भैया जी बताएंगे। सूचनाओं के क्रम में 17 तारीख को जैसे कि पूर्व सूचना आपके पास पहुंचती जा रही है, पुनः एक बार आपको सूचना दे रहे हैं कि 17 तारीख की प्रातःकालीन वेला में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का भव्य आगमन, भव्य मंगल आगवानी उदयनगर मंदिर इंदौर से प्रारंभ होगी। और उसके पश्चात 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के साथ साथ दोपहर की बेला में ठीक 1:30 बजे से वर्षा योग कलश स्थापना का कार्यक्रम इंदौर में संपन्न होगा। आप सभी लोग इन कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए, इनका दर्शन लाभ लेने के लिए, पूज्य मुनिश्री जी की भव्य आगवानी के साक्षी बनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इंदौर पहुंचे। आज ही अपनी टिकट रिजर्व कराएं, सुरक्षित करवाएं और इस अचूक मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दें। इसी क्रम में कल दोपहर की बेला में यहां पर सकल दिगंबर जैन समाज न्यास और उसके अंतर्गत आने वाली सभी समितियों का शपथ विधि समारोह ठीक दोपहर 2 बजे से इसी पांडाल में प्रारंभ होगा। सभी समाजजन और सभी कमेटियां समय से पधारेंगे और उसके ठीक पश्चात परसों से प्रारंभ होने वाले सिद्ध चक्र मंडल विधान के पात्र चयन का कार्यक्रम भी पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में ही संपन्न होगा। आप समय का ध्यान रखेंगे और समय से पहुंचेंगे। आइए आरती। आचार्य श्री विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लापा श्रीमती के गर्भ से गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लियो है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारूं आरतिया। ओ गुरुवर आज नयन से लख कर आलौकिक सुख पाया। हो भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार है आज उतारे आरतिया। प्रमाण सागर की निर्विक सागर की संधान सागर की शुभ मंगल दी जा आज उतारे आरतिया। कल सवेरे की शांति धारा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज